आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर यासिर उमर है। मैं अली मेडिकल सेंटर F8 इस्लामाबाद में पिछले 5 साल से एज ए कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एंड स्पाइन सर्जन अपनी खदमात अंजाम दे रहा हूँ। आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो टोटल नी रिप्लेसमेंट या घुटनों के जोड़ की तब्दीली का टॉपिक है। टोटल नी रिप्लेसमेंट हम उन पेशेंट्स में सजेस्ट करते हैं जिनके घुटनों की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो, जिनको अपनी डेली की नॉर्मल एक्टिविटीज़ करने में दुश्वारी हो, उठते बैठते वक्त दर्द ज़्यादा हो, सीढ़ियाँ चढ़ने या उतरने में तकलीफ़ ज़्यादा हो, नीचे ज़मीन पे बैठ ना सकते हो, या जिनका आर्थराइटिस का हाई ग्रेड हो और वो सीवियर पेन या स्वेलिंग के साथ हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। टोटल नी रिप्लेसमेंट जो पहली दफ़ा दुनिया में हुई थी वो 1968 में हुई थी और उसके बाद से अभी तक इसमें बेतहाशा एडवांसेस आ चुकी हैं और आजकल ये आर्थोपेडिक का सबसे ज़्यादा कॉमन और सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल प्रोसीजर काउंट होता है, जिसकी जो सक्सेस रेट है वो ऑलमोस्ट 90%। जब हम टोटल नी रिप्लेसमेंट की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि नी जॉइंट बना किन हड्डियों से होता है। ठीक है, तो उसमें जो सबसे पहली हड्डी है वो आपकी शिन बोन या थाई बोन की हड्डी होती है। सेकंड नंबर पे टिबिया की बोन या नीचे टांग की हड्डी होती है जो कि इस जॉइंट का पार्ट बना रही होती है और उसके आगे नी कैप या पेटेला की बोन होती है। ये तीनों हड्डियां मिलके नी जॉइंट को बनाती हैं। इन नी जॉइंट के दरमियान में मनिस्कस होते हैं जो कि शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। इसके अलावा लिगामेंट्स होते हैं जो कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें एक हार्मनी में एक दूसरे के साथ मिल के काम कर रही होती हैं और तब हमारा नी एक प्रॉपर फंक्शन कर रहा होता है। इनमें से कोई भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ें डैमेज हों तो नी का फंक्शन डीरेंज हो सकता है। अब कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिनमें आपको नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है? उसमें सबसे पहले डिफरेंट टाइप के आर्थराइटिस हैं। जो मोस्ट कॉमन है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है या जो एज के साथ वियर एंड टियर होती है, जिसको आम अल्फाज में घुटनों में गैप का कम होना भी कहते हैं। अगर वो ग्रेड 4 तक पहुंच जाए तो फिर हम पेशेंट को नी रिप्लेसमेंट रिकमेंड की जाती है। जो दूसरी टाइप है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जिसको गंठिया का मसला भी कहते हैं। उनमें भी हम पेशेंट्स को नी रिप्लेसमेंट रिकमेंड करते हैं। और तीसरी टाइप जो है वो पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस है। कोई पुरानी चोट लगी हो घुटने में, कोई फ्रैक्चर वगैरह हुआ और उसके बाद उन्होंने अर्ली आर्थराइटिस डेवलप किया हो तो उसमें भी नी रिप्लेसमेंट रिकमेंडेड होती है। नी रिप्लेसमेंट करवाने से पहले पेशेंट के कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं जो कि बेहोशी के लिए लिए जाते हैं, उनकी फ़िटनेस ली जाती है और उसके बाद उनको नी रिप्लेसमेंट रिकमेंड की जाती है। नी रिप्लेसमेंट है क्या? सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो पेशेंट हमारे पास एक मिसकंसेप्शन के साथ आते हैं कि डॉक्टर साहब आप हमारे घुटने की पूरी हड्डी काट देंगे, निकाल देंगे और उसकी जगह पूरे का पूरा जोड़ रिप्लेस करेंगे। तो ये बात जहन में रखना ज़रूरी है कि ये कटिंग सर्जरी नहीं है, ये बेसिकली रीसर्फेसिंग सर्जरी है। जो हम नी के जॉइंट के जो बिल्कुल एजेस हैं जो ख़राब हुए होते हैं, जिस पे कार्टिलेज डैमेज हुआ होता है, हम उनको रीसर्फेस करते हैं और आपके जो फीमर का पार्ट है उसके ऊपर एक होल सा चढ़ा देते हैं मेटालिक। इसी तरह टिबिया के ऊपर एक होल सा चढ़ा देते हैं और उनके दोनों के दरमियान में एक मेटल ग्रेड प्लास्टिक की पोली रख देते हैं जो कि एक फ्रिक्शनलेस सरफेस प्रोवाइड करती है। इस पूरे को नी रिप्लेसमेंट कहा जाता है। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो नी रिप्लेसमेंट के हवाले से हम हमारे साथ पेशेंट करते हैं वो ये कि डॉक्टर साहब हम चल कब सकेंगे ऑपरेशन के बाद? तो ये जानना ज़रूरी है कि हम ऑपरेशन के कोशिश होती है कि 12 घंटे के अंदर अंदर पेशेंट को वॉक कराना विद द हेल्प ऑफ वॉकर विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट शुरू करा दें। अगर आपकी एक साइड की या दोनों साइड की नी रिप्लेसमेंट हुई है और आप पेन टॉलरेट कर सकते हैं तो अगर हमने मॉर्निंग में सर्जरी की है तो हम इवनिंग में पेशेंट को फुली मोबिलाइज करवाने की कोशिश करते हैं। एंड सिमिलरली अगर इवनिंग में सर्जरी हुई है तो हमारी कोशिश होती है कि फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे पेशेंट फुली मोबिलाइज हो। इनिशियली वॉकर की सपोर्ट ज़रूरी होती है और फिजियोथेरेपी या सर्जरी के 2 से 3 हफ्ते तक रिकमेंडेड होती है। उसके बाद पेशेंट खुद अपनी एक्सरसाइजेज कंटिन्यू करते हैं। डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं नी रिप्लेसमेंट के दौरान। उसमें जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसमें इन्फेक्शन है, उसमें ब्लड का क्लॉट का बनना है, वूंड से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है कि परसेंटेज अराउंड 1 to 2% होती है। उनके लिए प्रोफाइलेक्ट्रिकली जो मेजर्स हैं वो सारी की जाती हैं। जो नी रिप्लेसमेंट है इसकी जो इम्प्लांट है इसकी यूजली लाइफ मोर देन 25 ईयर्स होती है। उससे पहले आपको इसको तब्दील करने की ज़रूरत नहीं होती अनलेस एंड अनलेस कोई एक स्पेशल रीज़न हो कि जिसकी वजह से आपको इसको चेंज करना पड़े।
उसके बाद पेशेंट अपने हर काम जैसे वो नॉर्मल नी के साथ करते थे वो कर सकते हैं। उनके चलने फिरने की कोई लिमिटेशन नहीं होती, कोई लिमिट नहीं होती कि हम मरीज़ को कहें कि आपने इतना चलना है या इतना नहीं चलना। वो जितना ज़्यादा चलना चाहें वो चल सकते हैं। स्टेयर्स चढ़ना उतरना जो वो अपनी नॉर्मल पेन फ्री लाइफ पहले गुजार रहे थे वो गुजार सकते हैं। दिस इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ दिस सर्जरी। अगर जॉइंट आर्थराइटिस से रिलेटेड या नी रिप्लेसमेंट के बारे में आपका कोई भी इशू है, कोई क्वेश्चन है, आप कुछ भी पूछना चाहें तो आप अली मेडिकल सेंटर में हमसे रब्ता कर सकते हैं। मैं 7 डेज़ अ वीक अवेलेबल होता हूँ अली मेडिकल सेंटर में, और आप ओला डॉक के ज़रिए हमारी अपॉइंटमेंट बुक करा के हमसे रब्ता कर सकते हैं और इस बारे में अपनी इलाज के बारे में और अपनी बीमारी के तशख़ीस के बारे में डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।